अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा एट्रोजेस्टिन। आज इस वीडियो में मैं आपको एट्रोजेस्टिन यूज़ करने के तरीका बताऊंगी, इसके इंडिकेशंस, साइड इफ़ेक्ट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशन बताऊंगी, और एट्रोजेस्टिन प्रेगनेंसी में किस तरह से यूज़ की जाती है उसका तरीका मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें। एट्रोजेस्टिन 200 mg और 100 mg की डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। एट्रोजेस्टिन की जो इंडिकेशंस है मैं आपको बता दूं कि HRT यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी ये दी जाती है, स्पेशली उन फीमेल्स को जिनको मेनोपॉज यानी उनकी पीरियड्स रुक चुके हों लेकिन उनका वोम जो यूट्रस है, बच्चादानी, वो बिल्कुल सही सलामत हो। तो HRT यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में दी जाती है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दी जाती है, क्योंकि जो एट्रोजेस्टिन है बेसिकली वो प्रोजेस्टेरॉन है और एट्रोजेस्टिन जो मिसकैरेजेस से बचाती है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी में जिसकी इंडिकेशंस हैं वो ये हैं कि शुरू के 3 माह में ये दी जाती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दी जाती है, क्योंकि उसी वक्त मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और फीमेल्स में अगर डॉक्टर्स को लगता है कि कोई भी आगे चल के कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगी तो वो उन्हें ये प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल को डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करें तो लाजमी इसको यूज़ करें। और इसके अलावा भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। अब मैं इसको यूज़ करने का जो तरीका बता रही हूँ वो आप देख लें कि आपको इससे जब यूज़ करना, सबसे पहले हैंड वॉश कर लें और अपनी पोजीशन इस तरह से बना लें, सीधे लेट जाएं या फिर ये पोजीशन भी बेहतर है, सर के नीचे से तकिया हटा लें और बिल्कुल आपको फ्लैट लेटना है। फ्लैट लेट जाएँ तो फिर इस तरह से टांग के ऊपर कर लें। और उसके बाद जो एट्रोजेस्टिन कैप्सूल है 200 mg, उसको या तो आप एप्लीकेटर में रखें, ये जो एप्लीकेटर दिखाया गया है इसके अंदर डाल के अपने पार्टनर की हेल्प से आप वजाइना में इंसर्ट कर सकते हैं। ये एप्लीकेटर आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएगा, या आप अगर थ्रू फिंगर भी अपने इंसर्ट करें एट्रोजेस्टिन कैप्सूल तो भी सही, आप ख़ुद भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको रखने के लिए आपको जो है से 1 इंच से आधा इंच तक आपको इस कैप्सूल को अंदर इंसर्ट करना है। ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर ही छोड़ दिया, अगर ऊपर छोड़ेंगे तो फिर वो मेल्ट होके या उसका जो फ़ायदा होगा वो आपको नहीं पहुंचेगा। इसे थोड़ा अंदर करें ताकि वो अंदर जाके अपना काम करे। 1 इंच से आधे इंच तक आपको इसको लाजमी अंदर रखना है। कुछ पेशेंट्स को ये भी होता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो मिल्की डिस्चार्ज होता है, या फिर एक ये कैप्सूल होती है वाइट कलर की इस तरह से निकल रही होती है बाहर, तो आप इसके लिए पैड वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर कोई और प्रिकॉशन ताकि आपके कपड़े ख़राब ना हो, आपको इचिंग वगैरह ज़्यादा ना हो। और ऐसा होता है कि ये यूज़ करने के बाद अगले दिन आपको वाइट डिस्चार्ज, ये जो मेडिसिन है ये थोड़ा थोड़ा बाहर आ रही होती है। वाइट डिस्चार्ज नहीं होता, बेसिकली मेडिसिन ही आ रही होती है बाहर। तो एट्रोजेस्टिन जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोजेस्टेरॉन को थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रोजेस्टेरॉन आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसको थिक करती है ताकि आपके बेबी को अच्छा और एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके, सपोर्टिव एनवायरनमेंट, ताकि उसकी डेवलपमेंट अच्छी हो सके, कि प्रेगनेंसी जो है आगे कंटिन्यू हो सके। जब भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, और इससे आप ओरली भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर लिखे कि ओरली या फिर विजाइनल रूट से, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि विजाइना से ही आप यूज़ करें। 200 mg जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो विजाइना से ही ली जाती है। इसको कुछ लोग जो ओरली यूज़ कर रहे हैं 100 mg, तो वो उनका यही कंप्लेन होती है कि ज़्यादा वॉमिटिंग या नोज़िया हो रहा होता है उनको। तो देखें, खाली पेट इस्तेमाल करें। खाली पेट से ये मुराद नहीं कि बिल्कुल सुबह सवेरे आपको खाली पेट इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं। बस ये कि कुछ देर पहले आपने कुछ खाया ना हो। बिल्कुल खाली पेट नहीं कह रही मैं यहाँ पे, खाली पेट हो, लेकिन ये कि आप दिन में इसको लें। और ऐसी कोई भी मेडिसिन हो तो जब भी आप स्टार्ट करें तो दिन से स्टार्ट करें, रात से स्टार्ट ना करें, क्योंकि अक्सर लोगों को थोड़ी घबराहट हो जाती है इस तरह की मेडिसिन लेने के बाद। तो जब भी डॉक्टर किसी को प्रिस्क्राइब करें, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हो, पहली बार, तो दिन में इस्तेमाल करें और डॉक्टर से अच्छी तरह मशवरा कर लें किस तरह से इस्तेमाल करनी है। और जिन लोगों को विजाइना के थ्रू इस्तेमाल करनी है उनको तो मैंने पूरा तरीका बता दिया है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नींद महसूस होती है, कुछ को चक्कर आते हैं, तबीयत गिरी गिरी सी लगती है थकन की वजह से, और कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है,
चेहरे पे दाने निकल आना, एक्नी है, और कुछ लोगों को जॉइंटिस भी लगता है। अगर आँखें आपकी पीली होने लगें या फिर स्किन आपको आपकी येलोइश थोड़ी लगे तो आप डॉक्टर से लाजमी बताएं। और इसके अलावा जो है आपके इसके जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, नहीं वो सूरतें जिसमें आपको ये मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है, तो आप ये देख लें। कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसकी जो है ओवेरियन कैंसर है, यानी अगर किसी को ओवरीज का कैंसर है तो वो ये यूज़ ना करें। एंडोमेट्रियल कैंसर है, ये यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है उसका कैंसर है, ये एंडोमेट्रियोसिस है। फिब्रॉइड है, या अगर किसी को एबनॉर्मल विजाइनल ब्लीडिंग हुई है कभी, या एबनॉर्मल विजाइनल ब्लीडिंग की भी कोई कंप्लेन हुई है रिसेंटली, तो भी हम अपने डॉक्टर से लाजमी रुजू करें। और इसके अलावा देखिए जिसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, अगर ये जो मैंने आपको बताया है कि अगर आपको कोई भी ओवरीज का प्रॉब्लम हो या फिब्रॉइड्स हो, या इससे पहले जो भी आपकी हिस्ट्री में कोई भी बीमारी हो, इन बीमारियों के अलावा कोई भी लिवर, किडनी, हार्ट, कोई भी बीमारी की डिजीज़ हो, इसके अलावा कोई भी हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो, तो अपने डॉक्टर से बताएं, लाजमी रुजू करें ताकि आपको उसके हिसाब से दवा दे।